दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की 27वीं आम सभा नयापुरा स्थित सियाम ऑडिटोरियम में संपन्न हुई, जिसमें 2 जिलों की 800 से अधिक दुग्ध समितियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभा में वर्ष 2024 व 25 का वार्षिक प्रतिवेदन पारित किया गया और संघ द्वारा 101.33 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित करने की भी घोषणा की। इसके साथ ही दुग्ध उत्पादकों को 58 लाख के लाभांश डीबीटी के माध्यम से देने का निर्णय भी लिया गया। समय पर और गुणवत्तापूर्ण दूध आपूर्ति करने वाली 14 समितियों को सम्मानित भी किया। मुख्य अतिथि डेयरी एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने डेयरी क्षमता 1.50 लाख लीटर से बढ़ाकर 3 लाख लीटर करने की स्वीकृति प्रदान की तथा पशु आहार संयंत्र शीघ्र पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों को डीबीटी के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए वितरित कर चुकी है और मंगला पशु बीमा योजना सहित पशुपालन क्षेत्र में 540 करोड़ रुपए की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने बताया कि संघ प्रतिदिन 1619 गांवों से 2.89 लाख लीटर दूध का संकलन करता है और 975 समितियों से 45,000 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। वर्ष 2025-26 में कोटा के अंदर 25 करोड़ रुपए के आधुनिक दुग्ध यंत्र संयंत्र का प्रस्ताव भेजा गया। आम सभा में विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। आम सभा की पुष्टि संशोधित बजट, लाभ हानि खाते और भावी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई। आम सभा के मुख्य अतिथि डेयरी एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत, विशिष्ट अतिथि कुश्ती संघ के अध्यक्ष एवं ओसीडी लोकसभा अध्यक्ष राजीव दत्ता, नागरिक बैंक के अध्यक्ष राजेश कृष्ण बिरला, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश जैन रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरस डेयरी अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने की। वहीं डेयरी प्रबंध संचालक दिलकुश मीणा एवं संचालक मंचा सिंह रहे। कार्यक्रम में राजकीय प्रतिनिधि के रूप में अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति कोटा खंड एवं एमडी के सीसीबी बलविंदर सिंह गिल, उप रजिस्ट्रार राजेश मीणा तथा सचिव भूमि विकास बैंक ऋतु सप्रा एवं एईओ सीसीबी कोटा रजनी मीणा, आरडीएफ प्रतिनिधि सुधांशु गुर्जर आदि उपस्थित रहे। जो हमें गोल्ड पसवार 1450 को मिल रहा है, ये हमें 1300 का मिलेगा। कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़, ये हमारे 150 रुपए पर बैग जो हमारे किसानों को सस्ता मिलेगा। केटल फीड एक ऐसा फीड है, गोल्ड केटल फीड में जानवरों की तंदुरुस्ती सही रहती है, दूध में अजापा होता है और हर प्रकार से जानवरों के ऊपर रिसर्च करके इसको बनाया गया है। इसलिए केटल फीड की हमारे हाड़ौती समाज में जो मांग थी, ये मंत्री महोदय की वजह से पूरी हुई। मैं इनका आज मंचा सिंह मंत्री महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप लोग भी सब तालियों की गुनगुनाहट से साहब को धन्यवाद अर्पित करें। हमारे यहाँ पर जो हमने प्रॉफिट में आने के बाद में हमने 58 लाख रुपए 1,01,965 रुपए हमारी शुद्ध बैलेंस शीट बनी। इसमें हमने तय किया कि जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हम किसानों में वितरित करेंगे। तो जो 2024 और 2025 में 2,90,858 लीटर जो हमारे दूध कलेक्शन किसान भाइयों का आया है, उस किसान भाइयों के खाते के अंदर प्रति लीटर 20 पैसा प्रति लीटर ऐसे करके हमारा 58 लाख रुपए हम इसी महीने, हम जनवरी से पहले दिसंबर के अंदर डीपीटी के माध्यम से मंत्री महोदय सब किसानों को डीपीटी के खाते जो हमारे खुले हुए हैं, जैसे 5 रुपए हमारे मुख्यमंत्री सिमल योजना आपके डायरेक्ट खाते में आते हैं गांव और ढाणी में बैठे हुए किसान के, उस प्रकार से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी। किसान कोई हमारा प्लांट प्रशासन या मैनेजमेंट में या समिति स्तर पे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्ट हमारे संघ से हम आपके खाते में डालेंगे 20 पैसे पर लीटर के हिसाब से। जो 2024-25 में आपका दूध आया है वो 58 लाख रुपए आपका 1 महीने के अंदर हम खाते में डाल देंगे। इसकी मैं आम सभा में घोषणा करता हूँ। उसके पश्चात मैंने जो कार्य किए हैं डेयरी के अंदर, मंत्री महोदय हमारे राजस्थान में आपको मालूम है 24 संघ है, लेकिन हमारे संघ की 2023 में स्थिति ये थी
किसान अध्यक्ष हैं, इन अध्यक्षों के 60 दिन 70 दिन में हमारे दूध का पेमेंट नहीं होता था। और राजस्थान में जब मैं आरसीडीएफ की मीटिंग में गया और जब हमारी मीटिंग ली उसमें मंत्री महोदय भी पधारे थे, जब मंत्री जी ने ये कहा था कि भाई देखो किसानों का पेमेंट टाइम से होना चाहिए और कौन से संघों का पेमेंट टाइम से होता है, तो पहले नंबर में जयपुर था, दूसरे नंबर में अजमेर था, तीसरे नंबर में भीलवाड़ा था। पीछे 21 संघ का किसी का कोई नाम ही नहीं था जिसमें कोटा बूंदी भी शामिल था। वो पेमेंट हमारा 60 दिन में भी हो जाए, वो हमारा 70 दिन में भी हो जाए और 100 दिन भी लग जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो इससे हमारे मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने सीएम साहब को ये जोर देके कहा था कि आप सभी संघों के अंदर मॉनिटरिंग करके। पंडित साहब ने, दिलकुश जी मीणा जी ने और सम्मानीय अध्यक्ष जी ने अपनी सारी बातें रखी। बहुत लंबे समय से ये संघ नफे में नहीं था, घाटे में चल रहा था। हमारी सरकार आने के बाद में राजस्थान भर के हमारे जो चॉइस डेयरी संघ है और आरसीडीएफ के माध्यम से संचालित है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन संघों को और मजबूत कैसे करें, ये सारे संघ जो कई घाटे में चल रहे थे उन संघों को घाटे से नफे में कैसे लाए। भाई घाटे में चलेंगे तो किसानों को उसको फायदा नहीं मिलेगा, नफे में आएंगे तो वो बोनस भी किसानों को उसका मिलेगा, पशुपालकों को भी उसका बोनस मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हमने ये काम किया कि ये जो घाटे में चल रहे हैं उन संघों को नफे में कैसे लाए। तो हमने सारे एमडीज और सारे चेयरमैन है सभी संघों के, उनको जयपुर बुलाया, उनकी मीटिंग ली और हमने सरकार की प्राथमिकता बताई कि हम इन डेयरी संघों को मजबूत करना चाहते हैं। इन डेयरी संघों को जो घाटे में चल रहे हैं उनको नफे में लाना चाहते हैं और जो नफे में उनका नफा और कैसे बढ़े इस दिशा में सरकार चाहती है। साथ ही साथ में डेयरी संघों में क्वालिटी के संबंध में हमने इनको निर्देशित किया कि भाई कोई तरह की गुणवत्ता के मामले में, क्वालिटी के मामले में हम समझौता नहीं करेंगे। आप अपने अपने संघों में दूध की क्वालिटी, घी की क्वालिटी और दूध से जितना भी उत्पादन होते हैं उनकी सारी क्वालिटी है, उसमें कोई तरह की शिकायत नहीं आए और उसको हम प्राथमिकता से लेंगे। मैं सभी डेयरी संघों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इसे प्राथमिकता से लिया और कोटा बूंदी संघ को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने भी इस पे प्राथमिकता से लिया। गुणवत्ता के मामले में इन्होंने ध्यान दिया, गुणवत्ता को भी सुधारा और डेयरी संघ में जो है ना, जो घाटे में चल रहा था उसे उबार करके ये नफे में लेकर आए। इसलिए मैं इनको डेयरी संघ के सभी चेयरमैन साहब, एमडी साहब और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित रूप से